दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 16। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 times द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स। क्वेश्चन कहता है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर उसकी साइड के स्क्वायर का 3 times बराबर होता है उसके ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 times के बराबर। ये प्रूफ करना चाहता है। देखिए, मैंने एक ट्रायंगल ABC लिया, इसका मैंने ऑल्टीट्यूड बनाया परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रूफ करना है कि AB इसकी एक साइड है ना, कि AB के स्क्वायर का 3 times बराबर है AD इसका ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 times। ये आपको प्रूफ करना है। तो फिगर आप खुद बनाएंगे, बुक में नहीं दी हुई है, ये मैंने फिगर बना ली है। और सबसे पहले सॉल्यूशन में आप ये पुट कर लें, अपनी जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल, इसकी सारी साइड्स को आप A मान लें। तो लेट ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू A। इस फिगर में मैंने इनको A मान लिया। अब मुझे लेना है इसके अंदर, अपने क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। मैं किसी एक ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, उसमें मेरा हाइपोटेन्यूज भी होगा जो कि मेरी साइड बन जाएगी, और ये परपेंडिकुलर भी यूज़ हो जाएगा। तो मैं ADB को यूज़ करूँगा, उसमें मुझे BD की वैल्यू चाहिएगी। तो BD कितना हो जाएगा, इस फिगर के अंदर BD मेरा हो जाएगा हाफ ऑफ A। क्यों? क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है ना आइसोस्केलस ट्रायंगल में या इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जो ऊपर से परपेंडिकुलर पड़ता है ना, जब ये दो साइडें आपकी इक्वल होती हैं ये वाली, तो ऊपर से परपेंडिकुलर इस वाली साइड को आपका हाफ कर देता है। इसे लिख भी सकते हैं आप ऐसे रीजन में कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ये परपेंडिकुलर bisects the side in an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर होता है वो साइड को बाइसेक्ट कर देता है। तो BD हो गया 1/2 ऑफ A, और ये साइड मेरी A है और ये मेरा AD। मैं ट्रायंगल लूंगा ADB को। इन राइट ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि आपकी सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, यानी इसके अंदर आपका AB का स्क्वायर, बराबर होगा आपकी दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब AB की वैल्यू मैंने A मानी हुई है यहाँ पे, तो ये A का स्क्वायर हो गया। AD को मुझे कुछ नहीं पता, AD को मैं एज इट इज रख लेता हूँ। और BD की वैल्यू मैंने ऊपर निकाल ली है हाफ ऑफ A। BD हाफ ऑफ A है, तो इसे हाफ A पुट कर लेते हैं ऐसे। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका A स्क्वायर, AD स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ये हो गया आपका A स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब ये जो A और A वाली टर्म है इनको मैं एक साथ ले आता हूँ, राइट साइड में लेफ्ट में ले आता हूँ मैं। A स्क्वायर, ये टर्म इधर आएगी तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगी, A स्क्वायर अपॉन 4, इधर रहेगा आपका AD स्क्वायर। इन्हें सॉल्व करते हैं। 4 1 ज़ा 4, A का स्क्वायर कुछ नहीं है ना, 1 है, तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 1 ज़ा 4 और माइनस 1, तो ऊपर ऊपर आ गया आपका 4 - 1 यानी कि 3, कोफिशिएंट 3 आ गया, और A स्क्वायर तो है ही इसमें, और नीचे 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A स्क्वायर 1 ज़ा 3A स्क्वायर इज इक्वल टू, और 4 की आपकी AD से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया 4AD स्क्वायर।
अब रिजल्ट तो आ गया आपका, ये आपकी साइड ही तो है। इस साइड का मैं नाम भी लिख सकता हूँ, कुछ मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने अपने टू प्रूव में लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैं साइड ए की जगह पे ए भी लिख देता हूँ। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, यही मेरे को प्रूफ करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें प्रूफ हो गया कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की किसी साइड का स्क्वायर और उसका 3 टाइम्स बराबर होता है उसी ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं अब। क्वेश्चन 17 में है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको टिक करना है कि कौन सा सही होगा और क्यों सही होगा ये भी बताना है। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर AB दिया है 6√3 सेंटीमीटर, AC दिया है 12 सेंटीमीटर और BC दिया है 6 सेंटीमीटर। तो एंगल B क्या होगा, 120 होगा या 60 होगा या 90 होगा या 45 होगा। ये चीज़ आपको इसके अंदर निकालनी है और फिर अपना राइट ऑप्शन बताना है। देखिए किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब आपको 3 साइडें दे रखी हो तो हमारे पास होता है पाइथागोरस थ्योरम। हम अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा के और ये चेक करते हैं कि क्या वो तीनों की तीनों साइड्स किसी ट्राइंगल की हो सकती हैं। अगर वो हो सकती हैं तो वो जो ट्राइंगल है आपका वो राइट ट्राइंगल होगा। इस क्वेश्चन में भी हम यही चेक करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी की 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ भी हम यही चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम इनकी बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 12। तो AC का स्क्वायर निकालते हैं, यानी 12 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर होता है आपका 144। ये मेरी सबसे लार्जेस्ट साइड है। अब बाकी की 2 छोटी साइड है, इसके अंदर है आपका AB और BC। अब AB की निकालते हैं, AB का स्क्वायर करते हैं यानी 6√3 का स्क्वायर। तो इसे अगर हम खोल के दिखाऊं आपको, 6√3 इंटू 6√3, तो 6 तो हो गया आपका 36 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 3 हो गया। और इनका जब प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 108। अब निकालते हैं BC की वैल्यू। BC का स्क्वायर, BC आपका 6 है, 6 का स्क्वायर 6 36। ये मैंने तीनों साइडों का स्क्वायर निकाल लिया। अब मैं ये चेक करता हूँ कि क्या जो छोटी वाली 2 साइडें हैं उनके स्क्वायर का सम मेरी बड़ी वाली साइड के बराबर है स्क्वायर के। तो ये मेरी 2 छोटी साइड्स हैं। मैं चेक करता हूँ कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या आता है। तो AB का स्क्वायर है 108 और BC का स्क्वायर है 36, और जब इन्हें प्लस किया ना तो ये आपके 144 आ गए। तो यानी इस क्वेश्चन के अंदर ये जो गिवन साइड्स हैं इनसे ये प्रूफ हो जाता है कि ये तीनों साइड किसी राइट ट्रायंगल की ही हैं, क्योंकि 2 छोटी साइड्स का जो स्क्वायर है वो आपकी बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर है इस क्वेश्चन में। तो देयरफॉर इट इज अ राइट ट्रायंगल। अब अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें ये जो B है आपका, ये आपका 90 डिग्री होगा। सिंपल बात है। तो B की जो वैल्यू है इसके अंदर वो 90 डिग्री आ गई आपकी। तो आपका 90 ऑप्शन है। थस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही है, C ऑप्शन सही है। तो ये आपका क्वेश्चन था। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।